हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQIAS हिंदी पर। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक ऐसी दुकान पर खड़े हैं जहां पर कीमतें प्राइस टैग से ना डिसाइड की जा रही हों, घड़ी की सुइयों से तय होती हों। तेहरान की एक गली में एक पिता अपने बेटे से कहता है कि बेटा चीनी आज ही ले लो, क्योंकि कल डॉलर हमारी मुद्रा को और कुचल चुका होगा और चीनी और महंगी हो गई होगी। और उसी रात गलियों में सन्नाटा नहीं, गलियों में चीख है। सवाल यह नहीं कि ईरान में इतना विरोध क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि टोटलिटरिज्म के साए में रहने वाला समाज अचानक फियर साइकोसिस को कैसे तोड़ सकता है। आज की कहानी सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं है, आज की घटना है एक सिस्टमेटिक कोलैप्स की, और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। आपने अक्सर हेडलाइन सुनी होंगी कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान को तोड़ा, अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान की कमर टूट गई, लेकिन यह सिंपलिस्टिक नैरेटिव है, क्योंकि असली खलनायक बाहर नहीं बल्कि भीतर भी है। देखिए, वास्तविक समस्या क्या है? वास्तविक समस्या यह है कि जब किसी देश की मुद्रा गिरने लगती है, उसके रुपए की, उसकी करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती है, तो रुपया सिर्फ कागज का टुकड़ा है जो अपनी कीमत ही नहीं खोता। जब वह टूटता है तो निश्चित तौर पर वह देश के विश्वास को भी खोता है, लोगों की अर्थव्यवस्था पर जो भरोसा होता है वह टूट जाता है। देखिए, राज्य और नागरिक के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। राजनीति विज्ञान में इसको कहते हैं क्राइसिस ऑफ लेजिटिमेसी। जब सरकार रोटी नहीं दे पाती तो वह शासन करने का नैतिक अधिकार भी खो चुकी होती है। यह सिर्फ इन्फ्लेशन नहीं है, यह एक हाइपर इन्फ्लेशनरी ट्रॉमा है जो ईरान में हो रहा है, और यही ट्रॉमा जब सड़कों पर उतरता है तो बहुत महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है पूरी सत्ता संरचना को। शुरुआत कैसे हुई थी ईरान में? देखिए, ईरान में शुरुआत होती है ब्रेड प्रोटेस्ट से, दाल, दूध और बुनियादी ज़रूरतें, लेकिन फिर कुछ बदला और नारे बदले और आवाज़ आई कि हम गरीब नहीं हैं, हमें गरीब बनाया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह जो नारा है यह गरीबी के खिलाफ नहीं है, यह नारा है महंगाई के खिलाफ, यह नारा है उस व्यवस्था के खिलाफ जो व्यवस्था ईरान में बनती जा रही। ईरान की सड़कों पर लगातार प्रदर्शनों के फुटेज मीडिया पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, न्यूज़ लगातार दिखाई दे रही होगी, और इस फुटेज के बीच में ईरान ने अपनी आधिकारिक कार्यवाही भी शुरू कर दी है। लेकिन इसी दौरान ठीक हजारों मील दूर वॉशिंगटन से एक ट्वीट आता है, लॉक्ड एंड लोडेड। ये लॉक्ड एंड लोडेड क्या व्यवस्था है, इसको समझिएगा। लॉक्ड एंड लोडेड, डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हमला हुआ तो ईरान पर हम भी कार्यवाही करेंगे। और यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है कि यह कोई कैजुअल कमेंट नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक पोस्चरिंग है, यह एक ग्लोबल सिग्नल है। वास्तव में प्रोटेस्ट तो कुछ समय से हो रहे थे, लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये लॉक्ड एंड लोडेड वाली बात कही, उसके बाद यह मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा हो गया है। तो इस संदेश से तीन साफ दिशाओं में दी गई। पहली, ईरान में को डीप स्टेट की चेतावनी की तरह भी इसको देखा जा सकता है, जो ईरान में सत्ता परिवर्तन का बहुत बड़ा साजिश या कहें गतिविधि कर रहा है। दूसरा, प्रदर्शनकारियों को इसे ट्रंप का मनोवैज्ञानिक समर्थन माना जा सकता है। और तीसरा, दुनिया को भी यह संकेत दिया जा रहा है कि अमेरिका हस्तक्षेप करने वाला है ईरान में। तो यही वह डिलेमा है जहां पर इतिहास हमें यह बताता है कि जब बाहरी हस्तक्षेप होता है तो आंतरिक आंदोलनों को फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का टैग देना किसी भी सरकार के लिए कितना आसान हो जाता है। और अब निश्चित तौर पर यही जो टैग दिया जाएगा, इस पूरे मूवमेंट को दिया जाएगा। ये दमन का एक नया बहाना बनाने जैसा होने वाला है। अब महत्वपूर्ण यह है कि वहां पर क्यों ऐसा हो रहा है, वहां पर यह जो हो रहा है उसके पीछे क्या क्या वजहें हैं। तो देखिए,
एक तरीके से अगर आप देखें तो वहाँ पर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा है, आर्थिक तौर पर बहुत ही अव्यवस्था है पूरी व्यवस्था। ईरान की सत्ता एक तरीके से समझ के चलिए कि वहाँ पर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन तो है ही नहीं, वहाँ पर थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर है। थियोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था गिरती है या कोई समस्या आती है तो हर बात ईश्वरीय व्यवस्था पर डाल दिया जाता है। और अब यहाँ पर प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जाने लग गया है कि यदि यह दैवीय व्यवस्था है तो मानवीय विफलता क्यों माने हम इसको, और मानवीय विफलता क्यों नहीं है, क्योंकि सवाल रोटी का है और देवता या ईश्वर या गॉड या अल्लाह अन्याय नहीं कर सकते। तो वास्तव में यह रोटी का सवाल अब रूह का सवाल हो गया है, और इसी वजह से दैवीय सत्ता को जो सिद्धांत के अंतर्गत लेकर के इस लोक सत्ता का सुख भोग रहे थे उसके खिलाफ जन आंदोलन भड़क रहा है। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखिएगा, ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया क्या दी गई है ईरान के द्वारा। ईरान ने इसको मजाक में लिया है, हंसी में उड़ाया है, और यह हंसी जो ईरान की है यह ताकत नहीं है, यह एक तरीके का ऑप्टिकल डिफेंस है। जब कोई शासन अपने जनता के सामने खुद को अजेय दिखाने लगता है तो समझ लीजिए कि नींव में दरारें आ चुकी हैं। और यूपीएससी की तरफ से अगर हम देखें, यूपीएससी की इनसाइट में अगर हम जाएं तो राजनीति विज्ञान में इसको हम एसिमेट्रिक प्रेशर कह सकते हैं। बाहर से प्रतिबंध और अंदर से विद्रोह, इन सब के बाद सत्ता के पास मात्र 2 रास्ते बचते हैं, और वो 2 रास्ते क्या हैं? एक रास्ता है कंसेशन का, झुकाव का, झुक जाए सरकार और व्यवस्था को मेंटेन कर ले, और दूसरा है दमन का। और इतिहास हमेशा से यह बताता है इन 2 में से कोई भी रास्ता चुना जाएगा, दोनों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो देखिए, ईरान आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां पर इतिहासकार कह रहे हैं, प्रबुद्ध वर्ग कह रहा है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। आज जब एक पीढ़ी अपनी जान की कीमत पर अपनी चुप्पी को कम आंकने लगे तो दुनिया में उसे कोई सेना नहीं रोक सकती। जब वे खड़े हो जाएंगे, अड़ जाएंगे, तो सेना रोकने में कमज़ोर हो जाएगी। और ऐसे सत्ता परिवर्तन आपने दुनिया में कई देशों में देखे हैं। इंटरनेट शटडाउन, गिरफ्तारियां, डर, ये सब सिर्फ समय खरीदते हैं, ये सब केवल टाइम बाइंग के लिए हैं, समाधान नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो सत्ता जनता की नब्ज़ पढ़ने के बजाय उसकी आवाज़ दबाने लग जाएगी, उस सत्ता का अंत भूगोल नहीं इतिहास लिखेगा। और ईरान आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां पर इस प्रकार की घटनाओं को आप देख रहे हैं। ईरान के लिए बड़ा सवाल यह है आज की वर्तमान घटनाओं के बाद कि क्या ईरान के लिए 2026 दोबारा नया 1979 बनेगा, या फिर यह भी इतिहास का एक दबाया कुचला हुआ आंदोलन रह जाएगा, जैसा कि 1979 के बाद के ईरान के आंदोलनों का इतिहास रहा है। मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूँगा इन दोनों बातों में से आप किस बात को फेवर करते हैं कि क्या ईरान, जहां पर अभी नारे लग रहे हैं मुल्लाओं को देश छोड़ना होगा, एक्चुअली वो इस्लामिक शासन के विरुद्ध है, इस्लाम के जो बेसिक फंडामेंटल से चलने वाले शासन है उसके विरुद्ध है। तो क्या आपको लगता है कि ईरान में एक नई क्रांति जो 1979 के दौर की तरह से दोबारा 2026 में इस्टेब्लिश करेगी ईरान में नया शासन, या आपको लगता है कि यह भी विद्रोह वैसे ही दबा दिया जाएगा जैसे अन्य विद्रोह अभी तक दबाए गए? अपनी राय को कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और लॉजिक्स भी बताइएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है। महत्वपूर्ण रूप से मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ सारे अपडेट्स भी। जो बच्चे 2027 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या 2028 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उन सब बच्चों के लिए हमारे पास प्रतिज्ञा प्लस बैच है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रूप से जनवरी में शुरू हो रहा है। यह हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों संस्करण में उपलब्ध है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर आप 4 जनवरी से पहले हमारे इस प्रतिज्ञा बैच में एडमिशन लेते हैं, जिसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाएगा, मेंटोरशिप, राइटिंग प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग, इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप डिटेल्स लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं, हमारे ऐप पर देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट पर देख सकते हैं। उसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सभी भाषाओं में भी उपलब्ध है। आपके साथ साथ आपको 18 बुक का सेट, मेंटोरशिप, ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी। और सबसे बड़ी चीज़ जो मिल रही है वो न्यू ईयर की खुशी।
50% फीस में ऑफ मिल रहा है, यानी कि फीस आधी हो जाएगी। जो 20,000 रुपये फीस थी वो मान के चलिए 10,000 रुपये हो जाएगी, और जो आपका 18 महीने की वैलिडिटी वाला कोर्स था वो 36 महीने की वैलिडिटी का हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी और आपको कब तक मिलेंगी? 4 जनवरी तक मिलेंगी। और कैसे मिलेंगी? जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, एक ही दिन का समय, कल उसके बाद ये सेल ऑफ, और उसके बाद आपको नॉर्मल फीस पर एडमिशन लेना पड़ेगा। नॉर्मल जो वैलिडिटी है वो मिलेगी, तो जल्दी कीजिए। हाँ, पहले डिटेल्स ज़रूर देखिएगा, ऐप पर चले जाइए, वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ डेमो क्लास भी मिल जाएगी, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर भी आप क्लिक करके हमारे सीधे ऐप पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।